सबसे पहले हम बात करते हैं सवाना घास के मैदान। ये देखिए विश्व का मानचित्र है आपके समक्ष और ये है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं सवाना घासलैंड, बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में। और ख़ासकर इनका जो पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी पार्ट है वहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में वेल्ड है, ये भी घास के मैदान हैं। तो सवाना जो है ये मुख्य रूप से ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, यानी केन्या और युगांडा, केन्या देश और युगांडा देश में ये जो है सवाना घास के मैदान बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ओके, अब ये जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में ये सवाना घास मैदान पड़ते हैं और ख़ासकर उष्णकटिबंधीय जो मैदान होते हैं वो 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 25 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिण से लेके 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से सवाना घास के मैदान भी भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा सवाना घास के मैदानों से ठीक दक्षिण से होकर गुजरती है, जो कि जायरे, कांगो आदि देशों से होकर के गुजरती है। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के ही दक्षिणी भाग में स्थित वेल्ड, जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और यह दक्षिण अफ्रीका देश में फैले हुए हैं। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका देश में वेल्ड घास के मैदान। ये घास के मैदान जैसा कि बताया शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और इनके ऊपर मकर रेखा गुजरती है और ये दक्षिण में मकर रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, इसलिए इनको शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, क्योंकि यह जो एरिया है यह शीतोष्णकटिबंध में आता है, यानी मकर रेखा के दक्षिण में और ऊपर उधर कर्क रेखा के उत्तर में जो भी क्षेत्र आएगा, जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो सब होंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी जो कि एकदम दक्षिण में स्थित है दक्षिण अफ्रीका देश के, यह दक्षिणी सीमा बनाती है वेल्ड घास के मैदानों की, यानी वेल्ड घास के मैदानों से दक्षिण में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई है। ये कांगो रिवर है, कांगो रिवर के उत्तर पूर्व में सवाना घास के मैदान हैं। कांगो रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और यह अटलांटिक महासागर में जा गिरती है। यह नदी बहुत बड़ा बेसिन एरिया बनाती है अमेजन की तरह और कांगो तथा जायरे देशों से होकर के गुजरती है। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पंपास घास के मैदानों की। पंपास घास के मैदान यह अर्जेंटीना देश, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना, ये दक्षिण अमेरिका है और ये देश है अर्जेंटीना और ये मैदान उरुग्वे तथा पराग्वे में भी विस्तृत हैं और कुछ भाग ब्राज़ील का भी कवर करते हैं। तो यानी पंपास घास के मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, परंतु इनका विस्तार ब्राज़ील, पराग्वे तथा उरुग्वे देशों में भी है, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने बताया था आपको। रियो डी ग्रांडे रिवर जो है इसके इन मैदानों से होकर के गुजरती है
फिर बात हम करते हैं लानोस, जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया देशों में है। वेनेजुएला और इधर पश्चिम में है कोलंबिया। कोलंबिया जो है ये प्रशांत महासागर से अपनी सीमा बनाता है। तो इन दो देशों में ये विस्तृत हैं और ओरनेको रिवर इनसे होके गुजरती है, जो कि अटलांटिक महासागर में जा गिरती है। और यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है और यह भी अटलांटिक महासागर में जा गिरती है। अमेज़न नदी की घाटी में सेल्वास नाम की घास के मैदान पाए जाते हैं। अमेज़न नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है उसी के अंतर्गत सेल्वास है। अमेज़न नदी के दक्षिण में कैंपास हैं, जो कि ब्राज़ील के पूर्व में स्थित हैं। और कैंपास और सेल्वास के मध्य में कटिंगा घास के मैदान हैं। कटिंगा घास के मैदान, ये तीनों ही घास के मैदान ब्राज़ील देश में पड़ते हैं और याद रखिएगा अमेज़न नदी के दक्षिण भाग में पड़ते हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं तो एक प्रमुख शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेरीज। प्रेरीज जो है ये यहाँ पर रॉकी माउंटेन है, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है रॉकी पर्वतमाला। इसके पूर्व दिशा में ग्रेट प्लेन्स हैं, यानी ग्रेट मैदान हैं। इन्हीं मैदानों में घास के मैदान है जिसका नाम है प्रेरीज। या यूँ कहें कि रॉकी माउंटेन से जो भी नदियाँ आती हैं, मिसिसिपी, मिसौरी इत्यादि, ये नदी है मिसिसिपी, मिसौरी, ये इन्हीं मैदानों से बहती हैं। या यूँ कहें कि इन्हीं नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी के द्वारा ये मैदान बने हुए हैं, ये मैदान सिंचित हैं। और यह जो नदियां हैं मिसिसिपी, मिसौरी, ये जब अटलांटिक महासागर में गिरती हैं मिल करके तो यह पक्षी के आकार का डेल्टा बनाते हैं, पक्षी के पंजे के आकार का, बर्ड फुट टाइप डेल्टा बनाती हैं। और प्रेरीज जो है वो आंशिक रूप से कनाडा में तथा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत हैं प्रेरीज। उसके बाद बात करते हैं ऊपर टुंड्रा वनस्पति के बारे में। यहाँ पे फर्न, मांस इत्यादि छोटी छोटी वनस्पति है, बड़ी वनस्पति यहाँ उगती नहीं क्योंकि 12 मास यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। ग्रीनलैंड में भी टुंड्रा है, इधर साइबेरिया में भी, जो कि रूस का पार्ट है, यहाँ भी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। फर्न, मांस और काई इत्यादि यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। तो ये प्रेरीज हो गई संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत हैं। अब बात करते हैं यूरोप के घास के मैदान, जिनको कहते हैं पुस्ताज। यह मुख्यतः हंगरी देश में पाए जाते हैं। यूरोप का एक देश है जिसका नाम है हंगरी, ये यूरोप है और ये है इसका देश है हंगरी। यहाँ पर घास के मैदान है जिनका नाम है पुस्ताज। उसके बाद पुस्ताज के पूर्व में हम आते हैं तो स्टेपीज। ये विश्व के सबसे विस्तृत घास के मैदानों में से एक हैं। अगर प्रश्न आए कि विश्व के सबसे अधिक विशाल क्षेत्र में कौन से घास के मैदान विस्तृत हैं तो आंसर होगा स्टेपीज। यह मध्य एशिया में है। मध्य एशिया यानी कि रसिया के साउथ में आप आएंगे तो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इत्यादि जो देश हैं इनको मध्य एशिया के अंतर्गत रखा जाता है। यहीं पर जो घास के मैदान हैं वो हैं स्टेपीज। उसके बाद चाइना का जो पार्ट है, उत्तर पूर्वी पार्ट, वहाँ पे मंचूरियन घास के मैदान हैं। स्टेपीज और मंचूरियन घास के मैदान ये भी दोनों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं। ये है मकर रेखा, इसके मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से उत्तर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया और दक्षिण में इसके शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। दक्षिण में ही शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में डाउन्स नाम के घास के मैदान मिलते हैं।
यह पूरी तरह मरी डार्लिंग नदियाँ इनके बीच से गुजरती हैं, जो कि नीचे हिंद महासागर में जा गिरती हैं। और नॉर्थ और साउथ, यह न्यूजीलैंड के 2 द्वीप हैं। यहाँ पर कैंटरबरी घास के मैदान हैं, खासकर साउथ आइलैंड में न्यूजीलैंड के। तो इस प्रकार से सारे घास के मैदान हुए। अगर प्रश्न आता है कि यूरोप का कौन सा घास का मैदान है जो शीतोष्णकटिबंधीय है, और पुस्ताज और स्टेपीज और सवाना तथा प्रेरीज में से कौन सा घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय है, तो आंसर होगा सवाना घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है। पंपास शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगर प्रश्न आए कि पंपास किस देश में है, तो आंसर होगा अर्जेंटीना में। अगर प्रश्न आए कि एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में कौन से घास के मैदान स्थित हैं, तो पूरा का पूरा जो आंसर होगा वो होगा लानोस, सेल्वास, कैंपास और कटिंगा। ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। वेल्ड शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, वेल्ट। उसके बाद डाउन्स भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैंटरबरी भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो बहुत कुछ जो कि प्रश्न में आने वाला है, सारा कुछ हम लोगों ने कवर किया। आपको अगर पता होगा कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पर है और किस प्रकार से है, तो निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न यहाँ से सही हो जाएंगे। रॉकी माउंटेन के पूर्व में कौन सा घास का मैदान है? प्रेरीज है। यूरोप में कौन सा घास का मैदान है? पुस्ताज है। सवाना घास के मैदान पुस्ताज हंगरी में है। उसके बाद कि मध्य एशिया में कौन सा घास का मैदान है, तो स्टेपीज कैसा है? शीतोष्णकटिबंधीय है। कैस्पियन सागर के उत्तर में है। मंचूरियन घास के मैदान चाइना, शीतोष्णकटिबंधीय। प्रश्न आए कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सा घास का मैदान है, तो सवाना, जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगर प्रश्न आता है कि अमेजन नदी के दक्षिण में कौन कौन से घास के मैदान हैं, तो सेल्वास, कटिंगा और कैंपोस। अमेजन नदी के उत्तर में कौन सा है? लानोस। सबसे पूर्व में ब्राज़ील के कौन सा है, तो कैंपास। और ये तीनों कैंपास, सेल्वास और कटिंगा प्रमुख रूप से मुख्यतः ब्राज़ील में ही हैं और अमेज़न के दक्षिण में हैं और पूरी तरह से ब्राज़ील देश में हैं। तो 3 घास के मैदान हैं जो कि ब्राज़ील में विस्तृत हैं, सेल्वास, कटिंगा, कैंपास। ये है एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ये कोलंबिया से मुख्यतः शुरू होती है नॉर्थ में, और साउथ में आपको अर्जेंटीना तक मिलती है। और इसके पूर्व में जहाँ पे शुरू होती है कौन से घास के मैदान है, तो आंसर होगा लानोस घास के मैदान। बाकी भी सारे पूर्व में ही स्थित हैं, पैम्पास, सेल्वास, कटिंगा इत्यादि सब पूर्व में ही स्थित हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।